Hi. Hi guys, today we are doing review for Dhurandhar 2. धुरंधर रिवेंज कैसी लगी मनदीप? बढ़िया मूवी थी, मजा आ गया देख करके। फर्स्ट मूवी का जैसा बात था कि लाइक 3 घंटे की मूवी, 3.5 घंटे की मूवी, पता ही नहीं चला कब निकल गई मूवी। सेम इसमें भी ऑलमोस्ट 4 घंटे की मूवी, बट पता ही नहीं चला कब मूवी खत्म हो गई। यूजली अगर 2 घंटे की मूवी होती है एक बार तो मैं ब्रेक पे जाता हूँ, बट इस मूवी में 4 घंटे में एक बार भी ब्रेक पे नहीं गया। फर्स्ट हाफ मेरे को स्लो लगा। आई थिंक बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेच आउट किया कुछ सीन्स, और स्लो मोशन वाले सीन्स बहुत ज़्यादा दिखाए रणवीर सिंह के। मोशन मोंटाजेस तो बहुत सारे। ही लुक्ड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मुझे बहुत सही लग रहा था वो देखने में। बट वो मुझे लगा कि बहुत ओवर की कर दिया था, खासकर। और संजय दत्त के जो कैरेक्टर, जो एसपी असलम का कैरेक्टर है, उसकी बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी मुझे लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ दे हैड केप्ट दैट लेस देन दैट वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। एंड सेकेंड हाफ की पेसिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगी और मैं ज़्यादा एंगेज्ड फील कर रही थी, दो आई नेवर फेल्ट बोर्ड। फर्स्ट पार्ट भी मुझे इतना स्लो नहीं लगा, ठीक ठाक ही था। ऑब्वियसली थोड़ा और स्टोरी को डेप्थ दे सकते थे, बट ठीक है। लाइक जो जॉनरा है मूवी का, उसमें जितना भी उन्होंने बताया, जितना भी दिया है, वो काफी मतलब परफेक्ट बैठता है। हाँ, काफी मुझे ऐसे लगा कि यार उनको और ज्यादा देने की जरूरत नहीं थी। रादर दे वुड हैव बीन इट वुड हैव बीन बेटर अगर उसको थोड़ा और क्रिस्प किया होता। मतलब इतना स्ट्रेच करना, इट जस्ट बिकेम अ लिटिल बिट ऐसा लग रहा था कभी कभी ऐसा, बट हाँ, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं, बेरेबल अमाउंट। बहुत ऐसा ज्यादा ही लंबा खींच रहे हैं, अनबेरेबल होता जा रहा है, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बट इफ आई हैव टू कंपेयर विद धुरंधर 1, तो मेरे को धुरंधर 1 में मुझे ज्यादा कंपेलिंग लगी। कि उसमें जो रहमान टकैत का जो कैरेक्टर था, काफी स्ट्रॉन्ग, काफी कैरिस्मेटिक कैरेक्टर था, जो कि इसमें थोड़ा लैकिंग है। इसमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है। इवन रणवीर इतना ओवर पावर्ड फील होता है कि जो मेन एंटागनिस्ट है इसमें वो कमजोर लगता है। हाँ, आईएसआई का जो लीडर है, वो लाइक ऐसा लगता ही नहीं कि वो बहुत बड़ा ये है। लाइक जैसा फर्स्ट पार्ट में फील होता है कि वो एक सेकेंडरी कैरेक्टर है जो बैकग्राउंड में बस है, और लाइक उसका बहुत पावर नहीं, बहुत इन्फ्लुएंस नहीं है। सेम लाइक इस मूवी में ऐसा लगा ही नहीं कोई वर्दी ओपोनेंट है रणवीर सिंह के अगेंस्ट में। हाँ, मतलब आई फील लाइक एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है टुवर्ड्स द एंड, बट ऐसे यू कॉन्फ्लिक्ट है, बट आई फील लाइक इतना ऐसा लगता रहता है कि इट्स टू इजी फॉर रणवीर सिंह कैरेक्टर। ही इज गोइंग टू विन, ही हैज थॉट एवरीथिंग थ्रू। तो इट्स लाइक कि कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम, इतना बड़ा विलन नहीं है उसके लिए, या मतलब इक्वली जो पावरफुल हो, जिसमें ना थोड़ा सा लगे कि मतलब नहीं यार, ये हार भी सकता है, ये जीत भी सकता है। वही वो फर्स्ट पार्ट तक लगता है, जब तक फर्स्ट पार्ट तक लगता है, क्योंकि उस टाइम में पुरानी गवर्नमेंट थी। सेकंड पार्ट में सब इजी हो जाता है, क्योंकि बट पता है, it didn't bother me as much in this movie because first movie had already set the tone. So like we are not used to movies where a clear inclination दिखाई जाती है politically, but the first movie ने सेट कर दी थी टोन। तो अभी मेरे को इतना वो नहीं लग रहा था, अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में यही था कि हाँ, यही विजन है डायरेक्टर का, और ये वो दिखाना चाहता है, तो यही वो है। तो अब you just have to surrender to that. हाँ, ठीक है। अब स्टोरी है, स्टोरी की तरह ही रखेंगे। यस, और हमने यूएस में देखी तो हमने लाइक अनसेंसर्ड देखी है, बाकी इंडिया में थोड़ा सेंसर किया होगा, और लाइक आधी मूवी तो शायद बीप्स में गई होगी। हाँ, क्योंकि नेचुरल है ऑब्वियसली, लाइक इतना वैसा जॉनरा है, और अनसेंसर्ड रहता है, शायद इंडिया में तुम्हें ज्यादा मजा आता था, बट ठीक है। हाँ, मतलब काफी ज्यादा गोरी एंड मतलब बहुत ब्लड शेड है दिखाया गया है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट मूवी बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है इस मूवी में। जो हॉलीवुड मूवीज देखी है मैंने बहुत सारी, उसमें जो गौरी पना होता है, वो समझता है कि हाँ भाई, ये मूवी में दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, बट इस मूवी में जो दिखाया ना, वो थोड़ा ऐसा फील होता है कि हाँ, ये रियल में कुछ हो रहा है। रियल में लाइक वो बह रहा है खून, और लाइक जो लास्ट में होता है उसके साथ जो आईएसआई का जो भी लीडर, क्या नाम है, कौन है? अरे जो मेजर इकबाल। अच्छा, उसके जो होता है, उसकी टांगों के साथ जो भी होता है, वो ऐसा बिल्कुल लाइक रियल लगता है। हाँ, और वो तो उसको मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत आनी ही थी, बिकॉज आई थिंक ही वाज चैनलिंग दैट प्रीवियस वुंड्स जो एज इंडियंस वी फील, वो रेज उसकी तरफ डायरेक्टेड थी कि मतलब ऐसा हश्र तेरे साथ किया।
तो वो तो उसको दिखाना ही था. बट येस, अ लॉट लाइक इट टन्स ऑफ ब्लड शेड, सो इफ यू आर नॉट इनटू इट, इट्स थोड़ा हेड्स आंख अप. बंद करके देखना हाँ करके देख लेना. सो फर्स्ट मूवी जब एंड हुई थी उस टाइम सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज थी वो थी जसकीरत की बैक स्टोरी. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ट्रैजिक. जो मतलब पहले 20 मिनट मूवी के मतलब बैक स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक. मतलब मुझे लगता है कि पूरी मूवी में जो मुझे सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टू वॉच लगा वो जसकीरत की स्टोरी लगी, बिकॉज इट वॉज जस्ट सो ट्रैजिक. एंड उसके घाव क्या है मन के, और वो क्या फील कर रहा है, एंड हाउ मच वो कितना हताश है सिस्टम से. वो पूरा हारा हुआ है कि मतलब वो इतना हारा हुआ है कि उसको खुद ही आर्म्स उठाने पड़ गए. तो उसने डिसाइड कर लेता कि जब उसको अब जाके अब वो बस उसको फांसी की सजा मिलने वाली है, वो नहीं मतलब बचने वाला उसने. इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट यू ऑल्सो गेट टू सी जो फैमिली का इमोशन है, उसका जो अपने फैमिली की तरफ उसका जो प्यार है, वो सब. दैट्स व्हाई इट बिकम सो हार्ड लेटर ऑन टू सी हिज फ्रेंड shaking hands with the terrorists. Like that actually was hard for the audience as well, because you could have never imagined कि ये होने वाला है. ये आएगा. हाँ, but actually interestingly जब पहला सीन उन्हें ओपन किया वो पूरी ड्रग वाले सिचुएशन में, it was interesting to me कि ये लोग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब why are they talking about it. So technically they wanted to get into that debate as well. वो उस तरीके का सीन उस टाइम पे क्या चल रहा था पंजाब में, कैसा था. It kind of connected when you see his friend later on in the movie, and which is like a terrifying moment for Ranveer Singh's character. And of course he didn't want to kill his friend, but just a very very tragic brother-in-law. Yes, brother-in-law. तब ऐसा लगता है कि सच में अब इसका कवर शायद ब्लो अप हो सकता है. मतलब कुछ पहली बार ऐसा लगता है एक्चुअल खतरा उसके कैरेक्टर को तब है. एक मोमेंट था पूरे दोनों पार्ट में, हाँ, जहाँ पे एक्चुअल लगता है, हाँ, जिसमें डरा हुआ था कि जो इसने 15-20 साल जो पूरी मेहनत की है ना, वो एक मोमेंट में सब खत्म होने वाला था. मतलब अगर वो हाई भी था ना बंदा, तो अगर रणवीर सिंह उसको कुछ समझाना भी चाहता तो भी वो समझ नहीं पाता उस मोमेंट पे, क्योंकि वो इतना हाई था. वो बाहर जाके कुछ भी बोल सकता था, मतलब ब्लर्ट आउट कर सकता था और खत्म हो जाती, पूरा गेम ही खत्म हो जाता. बट आई थिंक व्हाट फिल्म मेकर वांटेड आल्सो वाज टू नॉट शो कि रणवीर सिंह ने उसको मारा. मतलब वो नहीं चाहता था कि वो दोस्त जो है उसका रणवीर सिंह के हाथों मरे, क्योंकि अगर रणवीर के हाथों वो अपना ही दोस्त मार देगा, मे बी इट वुड बी लाइक विलेनाइजिंग हिज कैरेक्टर और समथिंग, आई डोंट नो. मतलब मे बी दे डिडंट वांट टू गो देयर. तो उन लोगों ने कुछ ऐसी सिचुएशन बनाई कि वो खुद ही मुठभेड़ में मर गया, मतलब इस तरह. और उसके बाद की जो सीन है, इफ यू सी कि मतलब ही इज एब्सोल्युटली टेरिफाइड वॉकिंग आउट ऑफ दैट रूम, एंड ही इज लाइक कंप्लीटली, हिज फेस इज कंप्लीटली रेड, और वो रोने के कगार पर है. एंड एसपी असलम इज नोटिसिंग दिस. सो बेसिकली अभी तक किसी को शक भी नहीं हो रहा है उसके कैरेक्टर पे, बट ये उसकी लाइफ का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया है कि अब वो छुपा भी नहीं पा रहे अपने इमोशंस. वो इतना ज्यादा अंदर से हिल गया, वो पूरा अंदर से. हाँ, तो वो छुपा नहीं पा रहा है, और एसपी असलम की नज़र उस पर जाती है. तो बेसिकली इट ऑल्सो हाईलाइट्स द फैक्ट कि द लॉन्गर यू स्टे इन दैट सीन, इन दैट सेटिंग, द मोर चांसेस आर कि आप कहीं ना कहीं पर अपनी जो सच्चाई है कुछ मोमेंट्स में, माइक्रो मोमेंट्स में लीक आउट करोगे, जब आपका ट्रू नेचर निकल के आएगा वनरेबल मोमेंट्स में, और कोई ना कोई नोटिस जरूर करेगा, और वो आपके लिए खतरा हो जाएगा. हाँ, बट यार उसको यार इतना आसानी से निपटाया, कितना आसानी से निपटाया. शुरू से बोल रहे थे कि मैं जिन हूँ, कौन है भाई वो, मतलब वो तो यार इट वाज जस्ट लाइक कि ऐसे. एंड दैट इज ऑल्सो द फ्रस्ट्रेशन विद द मूवी वाज कि इतना आसानी से आप कन्फ्लिक्ट अगर एक एक करके और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेन लग रहा था कंपेयर टू ये मेजर इकबाल जब तक था. आई रियली थॉट कि मेजर इकबाल को वो थोड़ा सा डेप्थ दे रहे हैं उसके कैरेक्टर को, टू रिवील समथिंग वेरी क्या कहते हैं डिमोनिक अबाउट हिम, एंड दैट्स वेयर इट्स गोइंग टू गो. आई रियली थॉट मेजर इकबाल वुड हैव हैड द foresight to handle हमजा अली मज़ारी's character better, because उसके एक्सपीरियंस में उसने इस तरीके के लोग देखे होंगे. तो बट देखे उसने ना वो सर काट के, how come he did not realize कि मतलब कि he could, रणवीर सिंह could come prepared. So हाँ, वो जो preparedness थी मस्त थी. हाँ, मतलब तुम्हारे पटाखे क्या बोलते हो, तुम्हारे पटाखे अगर खत्म हो गए तो मैं अपने जलाऊं क्या, हाँ, ऐसा कुछ तो अपना मस्त डायलॉग था. बॉम्ब क्या था वो, धमाका स्टार्ट करूं.
और थोड़ा सा ना हमजा के कैरेक्टर को थोड़ा ह्यूमन साइड दिया है, वाइल जसकीरत इज बीइंग हमजा इन पाकिस्तान, उसको थोड़ा उसकी फीलिंग्स थोड़ी खोलकर थोड़ा अनरावल करके बताइए, क्योंकि जो पहले वाले में तो पता भी नहीं चल रहा होता है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, कि वो क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, डज ही इवन फील फॉर यलीना और डज ही नॉट एट ऑल फील। वो इस पे थोड़ा सा ह्यूमन साइड दिखाया है कि व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। तो मुझे वो पार्ट ऑफ द स्टोरी सबसे ज्यादा कंपेलिंग लगी, मुझे बहुत मजा आ रहा था वो आर्क देखने में। और यार एलिना क्या फील करती होगी, उसकी काइंड ऑफ लाइफ पूरी ये होगी, लाइक उसका पति तहस नहस हो गई है। हाँ। उसका पति एजेंट है और स्पॉइलर हो सकता है अगर नहीं देखा है तो, बट उसकी लाइफ में कोई और भी है जो एक एजेंट है, जो हमें एंड में पता चलता है। बिल्कुल एंड में पता चलता है। हाँ, वो हम स्पॉइल नहीं करेंगे बिकॉज वी वांट यू टू गेट सरप्राइज्ड। मस्त है, मजा है। हाँ। वो देख के बहुत अच्छा लगा जब लास्ट में दिखाते हैं। We didn't talk about उज़ैर बल्लो बेचारा। ऐसा लग रहा था मुझे फर्स्ट मूवी में, जब मूवी एंड हुई तो मुझे लगा कि यार ये अब उज़ैर कुछ अलग ही लेवल पे चला जाएगा, विच ही डज गो टू दैट लेवल, बट डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही वुड गेट मतलब आउट ऑफ द पिक्चर ही हो गया वो। दो आई थॉट कि हाँ वो इतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा, वो थोड़ा मैनिपुलेट हो जाएगा हमसे से, वो प्रेडिक्ट कर लिया था, बट वो आउट ही हो जाएगा वो नहीं सोचा था। लगा था कि यार हाँ थोड़ा उसका और काम होगा वहाँ पे। ऑलमोस्ट वजीर से पैदा बन गया था। हाँ फर्स्ट मूवी में पूरा वजीर था वो। Same I felt for Major Iqbal. Same I felt for Major Iqbal. It was the villains were reduced. उनको बहुत weak दिखाया गया है, and Hamza is overpowering everybody, and that is another critique of the movie which I felt कि थोड़ा सा stakes high किए होते तो ज़्यादा engaging feel होता, but overall मुझे movie engaging ही लगी, अच्छी ही लगी। तो मूवी काफी अच्छी है, काफी अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट किया है, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, लाइक जो भी स्लो मोशन जो दिखाया है वो थोड़ा ज़्यादा है बट अच्छा है, वो लाइक फिट होता है सब कुछ। सॉन्ग्स थोड़े मिसप्लेस बोल सकते हैं, वो भी मुझे लगा कि यार हर जगह हर गैप में म्यूजिक स्कोर डाल देना, यू कैन कीप इट अ लिटिल बिट साइलेंट आल्सो एंड लेट द मूवी डू इट्स जॉब। सो उसमें ना पूरे टाइम में ऐसा हो रहा था कि जो म्यूजिक था, मतलब फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छा लगा जब कि एक बहुत मारधाड़ वाली सीन चल रही है उसमें और म्यूजिक हैप्पी वाला बज रहा है, तो जो कॉन्ट्रास्ट था ना उसकी वजह से कुछ एक अलग फीलिंग क्रिएट होती थी। बट इस मूवी में ना वो सेम चीज रिपीट हो रही है, वापस मारधाड़ हो रही है, एक पुराने सॉन्ग का बीट्स पे रिमिक्स बज रहा है और लाइक वही चल रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था। मतलब आई अंडरस्टैंड तुम्हें बीच बीच में ये डालना है सो दैट यू वांट टू इंसाइट सम इमोशन इन द ऑडियंस, बट हर जगह डालना थोड़ा ओवर होते चल रहा है। हर जगह डोर बंद होकर के म्यूजिक बंद होता है। हाँ मतलब अभी नोटिस करना जब डोर बंद हुआ म्यूजिक बंद, जब डोर बंद हुआ म्यूजिक बंद, वैसा है। हाँ तो एक सीन से दूसरे में कुछ ट्रांजिशन कर रहे हैं, कुछ किसी और सेटअप में तो कुछ नया गाना स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया गाना स्टार्ट हो रहा है, तो वो ब्रेन के लिए गाने बहुत ज्यादा हो गए। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, बट देखने लायक है। हाँ मतलब एब्सोल्युटली देखने लायक तो बिल्कुल। इट्स द ओनली फ्रस्ट्रेशन विद द मूवी, बट एंगेजिंग पार्ट्स भी बहुत सारे थे। आई फील लाइक वी ओनली क्रिटिसाइज द मूवी टिल नाउ, बट लाइक if I have to talk about the good part, as a woman, as a girl, I would say Ranveer Singh was the best part. How he looked as Hamza was very, very cool, hot, both. So definitely very, very charming on camera. Acting wise, everybody was top notch. In especially Jameel Jamali's character. मुझे लगा कि यार मतलब बहुत ही अच्छा उन्होंने play किया. He stood out. His character just stood out. Never ever you imagine ki this character is this. And yeah, so that and Hamza's backstory and plus his arc with his own family that he has created, and his son and his wife, and how his equation is with them. Does he care? Does he not care? All of that I feel like kept me engaged, and I actually enjoyed that part a lot. खत्म करें।